मान लीजिए आप रात के घने अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हैं जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे होते हैं, जिसे देखकर सोचते होंगे कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन होगा तो शायद वे हमारी तरह के ही शरीर के बने होंगे। उनकी भी आंखें होंगी और हमारे जैसा ही दिमाग होगा। थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन होगा ऐसा ही। लेकिन अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूर ग्रह पर एक ऐसा जीव रहता हो जिसका शरीर पत्थरों जैसा सख्त हो, नसें कांच की हो और खून की जगह उसमें मरकरी बहती हो? और सबसे बड़ी बात, क्या बिना इंसानी दिमाग के भी उसके पास हमारी तरह से सोचने समझने की शक्ति यानी कि चेतना हो सकती है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर एरिक शेविट्ज़-बेल ने और जेरेमी पोबर की एक नई रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उनका कहना है कि यह सोचना बिल्कुल गलत है कि सोचने समझने की ताकत सिर्फ इंसानी शरीर या पृथ्वी जैसे जीवों में ही हो सकती है। ब्रह्मांड में ऐसी अजीबोगरीब चेतना मौजूद हो सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए साइंस स्पार्क के इस रोमांचक टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर चेतना यानी कॉन्शियसनेस होती क्या है? देखिए, चेतना का मतलब सिर्फ जिंदा होना नहीं है। चेतना का मतलब है अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना। जैसे आपको दर्द होता है, खुशी होती है, डर लगता है, कोई याद आता है, कोई सपना आता है। यानी सिर्फ जानकारी लेना ही नहीं बल्कि उसका अनुभव होना ही चेतना कहलाता है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान के अलावा हाथी, डॉल्फिन, डॉग्स, ऑक्टोपस और कई दूसरे जीव भी किसी न किसी स्तर पर चेतना रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चेतना सिर्फ धरती के जीवों तक ही सीमित है या फिर ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में बिल्कुल अलग तरह का जीवन भी महसूस कर सकता है? यही सवाल इस नई रिसर्च का सबसे बड़ा आधार है। क्या चेतना के लिए इंसानों जैसा शरीर होना जरूरी है? इस रिसर्च का सबसे बड़ा दावा यही है कि शायद नहीं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के दार्शनिक प्रोफेसर एरिक शेविट्ज़-बेल और पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के शोधकर्ता जेरेमी पोबर का कहना है कि चेतना किसी एक चीज से बंधी नहीं है। इसे वे सबस्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे कि कोई कप कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है, लेकिन उसका जो काम है वो वही रहता है। किताब कागज पर भी हो सकती है और मोबाइल में डिजिटल रूप में भी हो सकती है। यानी काम नहीं बदलता, सिर्फ माध्यम बदलता है। अब सवाल आता है कि वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगता है कि ब्रह्मांड में ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मांड का आकार। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक सिर्फ दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में ही करीब 1 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में करोड़ों अरबों तारे हैं और उनके चारों ओर अनगिनत ग्रह मौजूद हो सकते हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ ये मान लेना कि सिर्फ धरती पर ही जीवन और चेतना पैदा हुई होगी, शायद ये बड़ी गलतफहमी हो सकती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में लगभग 1000 व्यवहारिक रूप से विकसित एलियन सभ्यताएं जरूर रही होंगी। कई वैज्ञानिक तो इससे भी कहीं ज्यादा संख्या की संभावना बताते हैं। अलग अलग ग्रहों का तापमान, वातावरण, पानी, रसायन और गुरुत्वाकर्षण अलग होगा, इसीलिए वहां का जीवन भी हमारे जैसा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वहां जीवन सिलिकॉन, अमोनिया, अलग तरह के अमीनो एसिड या किसी बिल्कुल नई रासायनिक व्यवस्था पर आधारित हो। ऐसे में सवाल आता है कि इस रिसर्च से आम इंसान को क्या फायदा होगा? देखिए, पहली नजर में यह रिसर्च सिर्फ एलियंस की कहानी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर वैज्ञानिक समझ पाएं कि चेतना आखिर पैदा कैसे होती है, तो भविष्य में एआई, रोबोटिक्स, न्यूरोसाइंस, अंतरिक्ष विज्ञान और दूसरी दुनिया में जीवन खोजने वाले मिशनों की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। इससे डॉक्टर मानव मस्तिष्क को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, वैज्ञानिक ज्यादा स्मार्ट एआई विकसित कर सकेंगे और अगर कभी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मिला तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वो कैसा दिखता है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सोच सकता है, सीख सकता है और महसूस कर सकता है। यानी ये रिसर्च इंसान को खुद अपने अस्तित्व को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह नई रिसर्च हमें एक बेहद दिलचस्प और विनम्र सीख देती है। जिस तरह विज्ञान ने हमें बताया कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, उसी तरह शायद चेतना भी सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है।
हो सकता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं ऐसे जीव मौजूद हों जिनका शरीर हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग हो, लेकिन वे भी हमारी तरह सोचते हों, फैसले लेते हों और अपने आसपास की दुनिया को महसूस करते हों। और अगर भविष्य में ऐसा साबित हो गया तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी, जो विज्ञान की समझ के साथ साथ तकनीक को और भी विकसित करती हुई नजर आएगी। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।